आज सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स आज इसमें शरीक हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ मेरे साथ शरीक हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं गुलाम सरवर साहब, जो अभी फिलहाल माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर का फरीजा अंजाम दे रहे हैं मोतिहारी में। इसके अलावा जनाब अब्दुल्ला साहब, और थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे आईआईटी के रिटायर्ड प्रोफेसर, जिन्हें गांधी मैन के जिन्हें मौजूदा ज़माने में गांधीवादी विचारधारा के हवाले से जाना जाता, प्रोफेसर वी के त्रिपाठी साहब, वो हमारे साथ बहुत ही जल्द जुड़ेंगे। और इसके साथ मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ भी और भी लोग जुड़ने वाले हैं। तो तब तक लोग हमारे साथ आते जाएं, तब तक मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। मैं आप लोगों से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ, और इसके साथ मेरे दोस्त हैं, और जो आपके फैकल्टी भी होंगे, जनाब गुलाम सरवर साहब वो भी जुड़े हुए हैं, अब्दुल्ला साहब, और इसके अलावा जामिया से भी कुछ दोस्त जुड़े हुए हैं जो आपको पढ़ाएंगे। और आईएन एकेडमिक पर आप सबका खैर मकदम में स्वागत है, इस्तकबाल है सबका। मैं सबका वेलकम करता हूँ आई एकेडमी पर। और एक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये एकेडमी एक लार्ज नंबर पर, एक बड़े पैमाने पर इसका फ़रोग हो, और इसके थ्रू जो जो हमारे दूर दराज के इलाके के लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जोड़ा जाए, और तालीम की तरफ, एजुकेशन की तरफ, शिक्षा की तरफ उनको लाया जाए। आई का एक बड़ा मकसद ये भी है। उसके लिए हमें बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े इदारों और शिक्षण संस्थानों का रुख करना है। तो वो कौन सा तरीका हो सकता है, कौन से तरीके से अपना करके हम स्टूडेंट्स को बहुत दूर दराज के इलाकों से जामिया, जेएनयू, एएमयू और डीयू में हम ला सकते हैं। जैसे कि मेरा जो तजर्बा रहा है पिछले पिछले 3-4 सालों, खासतौर से पीएचडी में एनरोलमेंट के बाद और जेएनयू में जाने के बाद 2015-16 के बाद से जो मेरा ये तजर्बा रहा है, वहां जाकर के जो मैंने देखा, जो मैं अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि हर जगह टैलेंट होते हैं, हर जगह सलाहियतमंद लोग होते हैं। कहीं बस उसको नर्चर करने की जरूरत होती है, उसको पानी देने की जरूरत होती है, उनको रास्ता दिखाने की जरूरत होती है। और मैंने यह महसूस किया, खासतौर से बिहार के हवाले से और उत्तर प्रदेश और आसपास के जो हमारे इलाके हैं, कि वहाँ सुविधाओं की कुछ कमी है। जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ कुछ कमियां जरूर हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्टूडेंट्स में पढ़ने की सतह पर और सीखने की सतह पर वो उस लेवल पर कोई कमी नहीं है। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर उनको थोड़ी सी रहनुमाई कर दी जाए उनके, और उनको रास्ता दिखा दिया जाए, तो बहुत अच्छा मतलब वो एक मकाम हासिल कर सकते हैं, समाज और सोसाइटी के लिए बहुत ही डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। हमारे सामने में इसकी कई मिसालें हैं, जो वक्त के साथ साथ आप लोग से, अगर आप लोग हमसे जुड़ेंगे तो मैं वो शेयर करता रहूंगा और साझा करता रहूंगा। आ, इससे पहले कि तमाम लोग जुड़ जाएं, अभी मैं देख पा रहा हूं कि अभी कुछ दोस्त हमारे जुड़ और जो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। खुद मैं अभी 7-8 मिनट में देर से जुड़ पाया हूं, तो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इस बार। बाकी सारे लोग आ जाए तो बाज़ाब्ता हम प्रोग्राम शुरू कर देंगे, प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ अभी और लोग जुड़ रहे हैं, और किसी का कनेक्शन जो है वो बार बार वो कनेक्ट हो कर रहे हैं और फिर डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा एक ऐसे एरिया, मतलब जहाँ नेटवर्क हो वहाँ आप बैठ जाएं। हो सकता है कि घर के किसी कोने में शायद नेटवर्क की कमी हो, जिसकी वजह से वो बार बार कनेक्शन और डिस्कनेक्शन का मसला हो जाता है। आ, आ, इसके साथ साथ चूंकि मेरा प्रोग्राम, ये जो हमारा आई एकेडमी का जो प्रोग्राम था, वो निर्धारित समय जो था, वो मुतय्यना वक्त जो था, वो 5 बजे से था। लेकिन अभी 5:19 और 20 मिनट हो गए हैं। ऑलरेडी हम लोग 20 मिनट लेट हो चुके हैं। तो चूंकि ये पहला इंट्रोडक्शन है हमारा, और हो सकता है कि बहुत से लोगों का ये पहला तजर्बा हो जूम पर या ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू, उसके माध्यम से जुड़ने का शायद ये पहला तजर्बा हो। तो जुड़ने में थोड़ी सी ताखिर हो रही है, कनेक्ट करने में थोड़ी सी ताखिर हो रही है। अब्दुल्ला मुझे कंफर्म करेंगे कि कितने लोग अभी जुड़ना बाकी हैं। जो अब्दुल्ला, जो आई नई एकेडमी के अब्दुल्ला साहब संस्थापक हैं, वो मुझे कंफर्म करेंगे कि अभी कितने लोग जुड़ेंगे, और बाकायदा हम कितने बजे से प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। 2 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट, आप जो भी टाइम बताएंगे उस हिसाब से मैं प्रोग्राम को शुरू करूंगा। अगर मैं गुलाम सरवर साहब, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो आप मुझे प्लीज़ बताएं, इसलिए कि मैं देख नहीं पा रहा हूं कि आप कनेक्ट तो हैं, लेकिन आवाज़ चूंकि आपके लिए शायद आप अनम्यूट हैं। अच्छा, म्यूट, जी जी जी, मैं ठीक है, ठीक है, ठीक है, आवाज़ आवाज़ मेरी पहुंच रही है, ठीक है। और आपकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, चूंकि मौसम की तब्दीली की वजह से अभी
लोगों, तो आप इसके बावजूद हमसे जुड़े, तो आपका भी शुक्रिया। क्योंकि आप एक फैकल्टी भी हैं और आप एक ऑफिसर भी हैं, तो आपका वक्त हमारे लिए बहुत कीमती है। और आप लोग साथियों, आप देखेंगे कि जैसे जैसे वक्त आगे निकलता जाएगा, क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी, ये जो हमारी फैकल्टीज हैं, ये जो हमारे टीचर्स हैं आपके साथ जुड़ेंगे, ये कितने टैलेंटेड और कितने बासलाहियत हैं। इन्होंने यूपीएससी और बीपीएससी का एग्जाम दिया, बीपीएससी ऑफिसर्स हैं हमारे साथ जो वीके त्रिपाठी साहब का नाम मैंने जो बार बार मैं आपके सामने ले रहा हूँ, आईआईटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। इसके अलावा मैं खुद जेएनयू में पीएचडी कर रहा हूँ। ओके, जी जी। तो ये सारे लोग हमसे जुड़ेंगे, और इसके साथ जामिया से कुछ साथी जुड़ेंगे जो आपको पढ़ाएंगे, अपने तजर्बात शेयर करेंगे। तो हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर, और जो ऑफलाइन ऑनलाइन जो हमारा दोनों तजर्बा, उन बुनियादों पर हम आपसे बातें करेंगे, और अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। बहुत ही जल्द हम बाकायदा प्रोग्राम शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इस प्रोग्राम का आइडिया हमारे दोस्त अब्दुल्ला साहब के जहन में आया था, जो जामिया से, जिन्होंने हिस्ट्री से बीए एमए किया है, उसके बाद बीएड किया है, और बहुत ही अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो हमने मोतिहारी में इसका एक ऑफलाइन प्रोग्राम भी किया था, आज से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले, जहां हमने बहुत सारे आसपास के लोगों को जमा किया था, और हमने ये मशवरे लिए थे कि क्या इस तरह के प्रोग्राम करना चाहिए या नहीं। तो सारे लोगों का, आप ये जानकर खुशी होगी कि तकरीबन बहुत सारे लोग, अच्छे अच्छे लोग आए थे वहाँ, पढ़े लिखे विद्वान आए थे, सबने ये मशवरा दिया था कि ये बहुत अच्छी चीज हो सकती है। क्योंकि हर किसी के पास उतने पैसे नहीं होते कि दिल्ली, बॉम्बे और दुनिया जहाँ 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 अच्छी इंस्टीट्यूशन है वहां जाकर के तैयारी कर सके। तो कम पैसों में और कम लागत में आप अपने घर बैठे अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाने का ख्वाब कैसे पूरा कर सकते हैं, अच्छे इदारे में पढ़ने का ख्वाब आप कैसे पूरा कर सकते हैं। तो उसका एक बेस्ट सोर्स जो है, जो एक अच्छा तरीका हो सकता है, वो ये है कि नॉलेज को आपके घर तक पहुंचा दिया जाए, तालीम और इल्म को आपके घर तक पहुंचा दिया जाए। तो उसका सबसे अच्छा तरीका जो पूरी दुनिया में खासतौर से कोविड के बाद हुआ, वो ये हुआ कि भाई ये जो ऑनलाइन या जूम के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू या जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसको यूज किया जाए। तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि उसी माध्यम से, उसी जरिए से आप तक एक रास्ता हमवार किया जाए, ताकि आप आगे चल करके जामिया, जेएनयू, एएमयू, डीयू और बीएचयू जैसे संस्थानों में, ये और इन जैसे प्रेस्टिजियस इदारों में आप एडमिशन लेकर के अपने इलाके का नाम रोशन करें, अपने घर वालों का नाम रोशन करें, और जो टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं उसमें हम आपके सहभागी और सहयोगी बने। तो हमारा यही मकसद है। और बाकी मेहनत आप सब लोगों को हमारे साथ करनी है, जाहिर सी बात है, फैकल्टी है वो मेहनत तो करेंगे ही, और साथ साथ हमारा स्टूडेंट्स का सपोर्ट अगर हमारे साथ साथ रहेगा, तो हम उन मकसद को अचीव करने में बहुत जल्दी हम उसको अचीव कर लेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, हमारा साथ दें, हमारा सपोर्ट करें। और सपोर्ट इन द सेंस के, जो चीजें आपको मटेरियल प्रोवाइड की जाए, जो चीजें आपको पढ़ाई जाए, जो चीजें आपको लिखवाई जाए, याद कराई जाए, आप उन्हें याद करें, उन्हें मेमोराइज करें। और चूंकि एंट्रेंसेस का, ये जितने लोग हमारे साथ जो आपकी फैकल्टी है, उनको एक अच्छा खासा तजर्बा है कि कौन से इदारों में, किस इदारे में कैसी एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, क्या क्वेश्चंस होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो आप वो समझ जाएंगे। क्योंकि आप अभी फिलहाल चूंकि एक ऐसी जगह पर हैं जहां से कहते हैं कि बड़े इदारों में जाना आपके लिए यकीनन एक ख्वाब होगा, और हर किसी का होना चाहिए। क्योंकि ख्वाब आप नहीं देखते हैं तो उसको अचीव करने के लिए आप मतलब मेहनत भी नहीं करते। तो पहले जरूरी शर्त यह है ना कि आप ख्वाब देखें, और ख्वाब यही है कि भाई आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में, अच्छे इदारों में जा करके पढ़ें, और अच्छी नौकरी मिले, अपने खानदान का, अपने घर का और अपने इलाके का नाम रोशन करें, आईएएस पीसीएस अधिकारी बने, है ना, इंजीनियर्स बने, वकील बने, डॉक्टर्स बने। तो ये सारी चीजें आपके मन में होनी चाहिए। तो बुनियादी शर्त तो वही है कि भाई आप ये सारे ख्वाब देखें। और हमारे साथ बहुत से लोग बीच बीच में आते जाएंगे, जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे, इंटरेक्शन करवाएंगे। जो हमारे दोस्तों में से कोई अभी एसडीएम हैं, और कोई डीएसपी हैं, कोई एसपी हैं, कोई बीडीओ हैं, और जिला अधिकारी हैं, इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं। और कोई सोशल वर्कर हैं, कोई बहुत बड़े राइटर हैं इंडिया लेवल पे, जिन्होंने वो मकाम हासिल किया, और बहुत कम उम्र में, कम उम्र का मतलब एक अंडर 30, वो सारे के सारे लोग 28 साल, 27 साल, 25 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में उन्होंने वो चीजें अचीव कर ली हैं। तो ये एक बड़ी बात होती है कि आपको उन सब लोगों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। जाहिर सी बात है, आप उन्हें वैसे कहाँ ढूंढने जाएंगे। तो हम ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करेंगे, और आपसे हम उनकी बातचीत करवाएंगे, उनके वो अपने तजर्बा शेयर करेंगे आपसे, जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको बताएंगे, ताकि उनकी रोशनी में आप भी अपने लिए एक मंजिल तलाश कर सके, रास्ता तलाश कर सके, है ना। तो क्लास एक्चुअली क्या होता है, टीचर का सिर्फ ये काम नहीं होता है कि वो आपको सिलेबस पढ़ा दे या किताबें पढ़ा दे। एक कामयाब टीचर वो होता है जो सिलेबस और
किताब पढ़ाने के साथ साथ वो जिंदगी का सबक भी आपको पढ़ाए कि आगे चल करके आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए कितने मौके हैं, कौन सी फील्ड में आप जा सकते हैं, और किताबों के अलावा जिंदगी असल में क्या चीज होती है, इल्म आपकी कहाँ कहाँ रहनुमाई करता है। तो एक अच्छा टीचर इन सब चीजों को नजर में रखता है और फिर वो आपको गाइडेंस करता है, आपकी रहनुमाई करता है। मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ जितनी फैकल्टीज हैं वो सब इसी लेवल के हैं कि वो सिर्फ आपको किताबें नहीं पढ़ाएंगे, वो सिर्फ आपको लिखवाएंगे नहीं, बल्कि आपसे अपने तजुर्बा शेयर करते हुए ये भी बताएंगे कि आपको अपनी करियर में कैसे आपको अपने फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ना है, कौन सा करियर आप चुनेंगे और कैसी जिंदगी आपको जीनी है आगे चल करके, और कहाँ आप कामयाब हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, सब इंसान जब इस दुनिया में आता है तो कुछ ना कुछ उसके हदफ और अपने मकासद होते हैं, है ना। तो आप भी, उम्मीद है कि आप सब में से अक्सर लोग वो होंगे जिन्होंने 20+ यानी 20 साल क्रॉस कर लिया होगा, और ये एक ऐसी एज होती है जहां पर आपको एक अपना एक हदफ और एक मकसद मुतय्यन कर लेना होता है। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बता रहा हूँ। मैं जेएनयू में पढ़ाता भी हूँ, मैं क्लास भी लेता हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, और मास्टर के स्टूडेंट्स को मैं अभी एक हफ्ता पहले की बात है कि मैं पढ़ा रहा था, तो मेरी क्लास में तकरीबन 45-46 के आसपास स्टूडेंट्स हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको क्या करना है, आपको क्या फ्यूचर में आपको क्या करना है। तो आप यकीन जानिए कि उस वक्त तक लोगों को अपने कैरियर का पता नहीं होता कि मुझे करना क्या है ना। तो आप लोग खुशनसीब है इन मायनों में कि आपको ऐसे टीचर का साथ मिलेगा और ऐसे टीचर का सहयोग मिलेगा। चलिए, मोटिवेशंस तो बहुत सारी कुछ ऐसी वाकयात और इस तरह की बातें होती रहेंगी जिससे आप मोटिवेट होते रहें। लेकिन चूंकि ये मेरा पहला, ये हम सब लोगों की पहली मीटिंग है, पहला प्रोग्राम है, तो हम सब बहुत देर तक बात तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी हम लोग बातें भी करते जाएंगे और पढ़ते भी जाएंगे। तो बिना तमहीद के मैं बुलाना चाहूंगा जनाब गुलाम सरवर साहब से कि आप अपनी चंद मिनट के लिए ही, जितना चूंकि आपकी तबीयत थोड़ी सी अभी खराब है और आप माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर अभी मोतिहारी में है और आपने बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश में जामिया मिल्लिया इस्लामिया से किया, फिर आपने एमए भी जवाहरलाल जामिया मिल्लिया इस्लामिया से किया है, इंग्लिश डिपार्टमेंट से ही। और इसके साथ साथ आपकी बहुत सारी पोएट्रीज हैं और आप बहुत पढ़े लिखे, साथ साथ आपने बीपीएससी ऑफिसर भी हैं और आपने एक अच्छा खासा वक्त गुजारा है जामिया में। और आरसी रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कोचिंग है जहाँ आईएएस पीसीएस की तैयारी करवाई जाती है, वहां भी आपने वक्त गुजारा। तो उन तजर्बात की रोशनी में गुलाम सरवर साहब अपनी बात रखेंगे कि हमारे यूथ को, हमारे नौजवानों को वो कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए जिसके जरिए से वो खुद अपनी कौम के साथ साथ इस मुल्क का नाम रोशन करे, अपना नाम रोशन करे और खुद भी कामयाबी की मंजिल तय करें। कामयाबी, तो मैं बुलाना चाहूंगा गुलाम सरवर साहब को, जो आपके फैकल्टी भी होंगे, आपको पढ़ाएंगे भी। गुलाम सरवर साहब, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं उन सबसे सबके सामने अपनी बात रखें। जनाब गुलाम सरवर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आवाज़ आ रही है अस्सलाम। ईशा भाई? जी जी, आ रही आ रही। हाँ हाँ, आपको सुना बहुत अच्छा लगा। और बच्चे लोग भी जुड़े हुए हैं सारे लोग। और मेरी तबीयत थोड़ी ढील है। सॉरी फॉर दैट। अचानक से तबीयत खराब हो गई आज मेरी। और मेनली 4-5 चीज़ों पे फोकस करना होता है। जो भी जैसे मुझे बताया गया कि एंट्रेंस पे बात करनी है अभी, तो एंट्रेंस से रिलेटेड जो होती है 4-5 एरिया पे जो आपको काम करना होता है और वहीं से क्वेश्चन आते हैं। पहला है कि आपका रीजनिंग वाला एक एरिया है। तो रीजनिंग रीजनिंग पोर्शन में जो भी उसके सब पार्ट्स होते हैं वो सारा चीज़ आपको करना होता है। वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, है ना। तो उसमें क्लासिफिकेशन, उसके बाद नंबर 3, जो भी है ये सारा चीज़ और भी दीगर चीज़ें होती हैं। तो वो आपको रीजनिंग में एक तो रीजनिंग का पोर्शन हो गया। दूसरा पोर्शन आता है मैथ्स का, जो कि बेसिक मैथ्स होता है। वो आपको जनरली 6, 7, 8 इस लेवल का जो है मैथ्स का क्वेश्चन होता है। तो वो भी कुछ कुछ होते हैं वहाँ पे, चाहे 10 क्वेश्चन ही हो, कुछ पोर्शन उसका भी रहता है। तीसरा पोर्शन जो होता है वो इंग्लिश का होता है। वो बेसिक आपका इंग्लिश होगा, या वोकैब पूछेगा, या सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ सकता है, या कॉम्प्रिहेंशन, या एक पैसेज देके वो आपसे पूछ सकता है कि ये इससे उस पर सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कुछ ऐसे वगैरह लिखने के लिए भी दे सकते हैं। ये भी कंपोनेंट होता है बहुत सारे एंट्रेंस में।
खास करके यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। उसके बाद एक आता है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। करंट अफेयर्स में जो है आपका जो भी लास्ट 6 मंथ का होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर पूरे 1 साल का आप कवर कर लें तो वो बेहतर होगा, वो कम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाएगी। तो ज़्यादा फोकस जो होता है 80-90-80-70% क्वेश्चन जो होते हैं लास्ट 6 मंथ से होते हैं, और बाकी 20-30% क्वेश्चन जो होते हैं वो लास्ट 1 ईयर के, ठीक। उसके बाद एक एंट्रेंस में, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में जिस शोबा का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट की, उस डिपार्टमेंट का अपना एक सब्जेक्ट का वो पेपर होता है। मान लीजिए इंग्लिश में आप देना चाह रहे हैं तो इंग्लिश का एक पेपर होगा, उर्दू में देना चाह रहे हैं तो उर्दू से रिलेटेड बेसिक चीज़ों के बारे में पूछेंगे। मेनली जो है उसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर, या पोल साइंस दे रहे हैं, पोल साइंस से रिलेटेड थियरीज के बारे में, या जो बेसिक चीज़ें होंगी वो उसके बारे में आपको बेसिक एक, जो कि गाइड बुक से भी आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा, और जो उसके एक्सपर्ट आपको पढ़ाएंगे, जो वहाँ से ऑलरेडी किए हुए हैं PhD MA या BA लेवल पर पढ़े हुए, वो आपको बताएंगे। सबसे अच्छा चीज़ ये होता है कि आप जिस सब्जेक्ट में आप जो है एंट्रेंस देना चाह रहे हैं, तो उस यूनिवर्सिटी का BA में देना चाह रहे हैं या MA में देना चाह रहे हैं, तो उस लेवल का जो है पूरे साल का, उनका 3 साल का या 2 साल का जो MA का होता है, तो उसका सिलेबस देख लें, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। बेसिक देख लें कि कौन कौन सी बुक्स वहाँ प्रिस्क्राइब्ड है, कौन कौन से पैसेजेस हैं, थियरीज हैं, कौन कौन सी, तो एटलीस्ट वो बेसिक आप देख लेंगे तो उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। या फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप वहाँ का निकाल लें तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। बाकी जो है आप एक बेसिक्स बनाए हैं, मतलब क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा, जैसे खास करके मैं जामिया की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका जो है मार्क्स आपका बहुत अच्छा है बोर्ड्स में या इंटर लेवल पे या मैट्रिकुलेशन लेवल पे, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। वहाँ का एंट्रेंस निकालना होगा, एंट्रेंस में वो बेसिक पे फोकस करते हैं कि आप कितना बेसिक पढ़ के आए, कितना आपका बेसिक क्लियर है। वो आपके स्कूल लेवल का ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन वो भी बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग जो है NCERT एटलीस्ट जो है 6 से 10 तक का अधिक पढ़ लें, और मुमकिन हो सके तो आप 12 तक पढ़ लें, है ना। उसमें जो है आपका सारा चीज़ नहीं पढ़ना है, उसमें आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी और हिस्ट्री ज्योग्राफी से 7 8 का एटलीस्ट जो है आप पढ़ लें सारे सब्जेक्ट। उससे क्या होगा ना, आप मैथ्स भी कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि वहीं पे आपके क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट ग्रेड भी क्वेश्चन मिल सकता है। बाकी आप साइंस का एंट्रेंस देना चाह रहे हैं तो उसमें तो करना ही है आपको। साइंस का अगर देना चाह रहे हैं, मान लीजिए यूनिवर्सिटी वाला देना चाह रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी BSc के लिए देना चाह रहे हैं तो वो आपका तो पूछेगा, वो 11th 12th के लेवल का तो पूछना ही है उसको। तो वो सारा चीज़ें हैं। बाकी ये सारी चीज़ें जो है आपको एक फोकस्ड वे में तैयारी करनी है, जो कि रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, कॉमन, करंट अफेयर्स, ये आपका कॉमन रहेगा। बाकी जो है आपका कोई स्पेशल सब्जेक्ट्स के बारे में देना चाह रहे हैं तो उसका आप एक अलग से तैयारी करेंगे। बाकी ये 4-5 चीज़ें जो है आपका बेसिक होगा, वो जो सबको कॉमन होता है सबको करना होगा। इतनी बातें समझ में आ गई? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, आप चैट में भी पूछ सकते हैं या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आ, हम गुलाम सरावर साहब से फिर जुड़ेंगे। अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो चैट बॉक्स में वो डाल दें, और इस तरह की कोई क्वेरीज हो तो हम उनका आंसर करने की उनकी कोशिश करेंगे। गुलाम सरावर साहब ने जो बातें बताई उसमें ये है कि भाई आपको रीजनिंग के साथ साथ करंट अफेयर्स और GK GS, और इसके अलावा जो आप जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसके मार्क्स, तो अब जो ये बात आप ख्याल में रखेंगे, जहन में रखेंगे कि अभी जो एंट्रेंस लास्ट ईयर जो हुए हैं जामिया में या दूसरी यूनिवर्सिटीज में, तो जामिया में ज्यादातर एंट्रेंस जो है वो CUET के थ्रू होंगे, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो आप लोग जानते होंगे। तो उसका सिलेबस चूंकि अभी डिफाइन नहीं है, इसलिए उस पर बात कर पाना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे ही CUET अपना सिलेबस जो वो अभी वो लाएंगे और वो डिफाइन करेंगे, या जैसे ही वो अपलोड करेंगे तो उस पर फिर हम बातचीत करेंगे। लेकिन प्रीवियस रिकॉर्ड की बुनियाद पर जो हमने एनालाइज किया, खासतौर से जामिया के हवाले से, वो ये था
और एएमयू में भी कि आपके 60% जो हैं, जो क्वेश्चंस होंगे, यानी 100 में से आपके 60 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके कॉमन होंगे, सारे सब्जेक्ट्स वालों के लिए कॉमन होते हैं। और बाकी जो 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे आप अगर उर्दू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 60 क्वेश्चन आपके कॉमन होंगे, करंट अफेयर, जीके, जीएस, रीजनिंग, और 40 क्वेश्चन जो होंगे वो उर्दू से रिलेटेड होंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे पॉल साइंस में लेना चाहते हैं, हिस्ट्री में लेना चाहते हैं, ज्योग्राफी में लेना चाहते हैं, तो वहां भी ऐसे ही होगा। तो 60 यानी 60 क्वेश्चन पर हम सब लोग कॉमन रहेंगे, तो ये क्लासेस कॉमन होंगी। और बाकी के स्पेशल क्लास के लिए जो सब्जेक्ट वाइज होगा वो उसके लिए अलग अलग क्लासेस मतलब अरेंज की जाएंगी। तो गुलाम सरवर साहब यही कह रहे थे अभी, और उन्होंने जिन चीजों पर निसार जोर भाई, दी। इंग्लिश पे भी बात करनी है क्या? हाँ, अगर कोई, इंग्लिश पे भी बात करनी है? हाँ, अगर इंग्लिश ऑनर्स में कोई एडमिशन के ख्वाहिशमंद हो तो वो आप नहीं चैट नहीं, बॉक्स में, इंग्लिश नहीं, और हाँ, जी, बेसिक इंग्लिश के लिए जो हाँ, अगर जी जी, कोई बेसिक है इंग्लिश, हाँ, अगर किसी को कोई तो उस पर ये बात करनी दिक्कत है हो। तो कर लेते हैं। हाँ, आप गुलाम सरफर साहब ये बताएं कि एंट्रेंस में इंग्लिश का क्या रोल रहेगा। जैसे कोई बच्चा इस्लामिक स्टडीज में आना चाह रहा है, या हिस्ट्री में आना चाह रहा है, या पोल साइंस में आना चाह रहा है, तो अंग्रेजी या इंग्लिश उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना, किस टाइप के क्वेश्चन अंग्रेजी से आते हैं, आप वो बता दें। इंग्लिश में देखिए, आप इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज नहीं है, वो एक क्लास है। तो इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए। किसी भी जुबान में जा रहे हैं, किसी भी शोबे में जा रहे हैं, डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो आपको इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। इंग्लिश में आप, इंग्लिश के बगैर आपका नॉलेज दुनिया वालों को पता ही नहीं चलेगा। इवन कोई किसी लैंग्वेज में बुक लिखी जाती है तो उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में होना ही है, तभी आपको जान पाएंगे। अभी जैसे भी प्राइज मिला, इनके ही डिपार्टमेंट के जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर हैं, तो उनका भी ट्रांसलेशन किए, उन जामिया मिलिया इस्लामिया की प्रोफेसर ही थी, तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया तो उसके बाद उनको प्राइज मिला, जैसे भी प्राइज। नहीं तो कोई नहीं जान रहा था उनको। तो इंग्लिश आप, मतलब इंग्लिश ऐसा है कि मतलब आपको आगे बढ़ना है तो इंग्लिश आपको आना ही चाहिए। भले ही एंट्रेंस में काम आए नहीं, एंट्रेंस में तो पूछते ही हैं। ऑलरेडी मैंने बताया कि एक कंपोनेंट इंग्लिश का रहता ही है, और इंग्लिश का साथ कभी नहीं छूटेगा आपका। हर जगह पे आपको पूछा जाएगा। यूपीसी, जो यूपीसी में जाए, बीपीसी में जाए, कहीं भी जाए, इंटरव्यू लेवल पे जाए, मेंस, प्रीलिम्स लेवल पे, और जो भी अच्छी बुक्स होती हैं, नहीं होती हैं अवेलेबल, दूसरी जुबान में आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा कि बहुत जगह रिसोर्स नहीं होते हैं, बहुत जगह अच्छी बुक्स नहीं होती हैं, बहुत जगह बहुत गंदे ट्रांसलेशन किए होते हैं, तो वो आपको मतलब अच्छाई के बजाय नुकसान ही करेगा आपको। तो ये इंग्लिश का अगर आप बेसिक कोर्स जैसे बोल रहे थे अब्दुल्ला साहब कि इंग्लिश इंग्लिश के लिए बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे थे कि इंग्लिश का भी, बेसिक इंग्लिश का या स्पोकन इंग्लिश का, तो वो है कि जब तक आपका लैंग्वेज अच्छा नहीं होगा तो आप बोल भी नहीं पाएंगे। आपको बोलने, अब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई यहाँ पे जैसे स्पोकन क्लास चलता है तो रटा रटा के पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको नेचुरल वे में आपको जो है ग्रोथ करना होगा। बेसिस पे आपको सीखते, बेसिस पे आपको दो चार वर्ड्स आपको या तो सारी चीज़ों को आपको वसी करना है, आपको उसको और एक्सपेंड करते रहना है। इंटरनलाइज करना है। इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, है ना। तो वो मीनिंग जो है, आप मीनिंग आपको बतानी खुद ही, आपको डिफरेंट डिफरेंट, जैसे न्यूज़पेपर डेली बेसिस पढ़ेंगे, अच्छी लिटरेचर पढ़ेंगे, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, नॉवेल्स पढ़ेंगे, तो उससे आपको आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा कि एक वर्ड्स को कैसे मल्टीपल जगह पे यूज करते हैं। फिर आपका एक ये पोर्शन आता है कि एक्सेंट का, और कैसे उसका तलफ़ुज़ करें आप, है ना, प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए, है ना। तो वो भी यहाँ पे अच्छे टीचर नहीं होने, वो खुद ही गलत बताते हैं, तो बच्चे क्या करेंगे। तो वो सारी चीज़ों के लिए हमारे, मैं हूँ और मेरा दोस्त, तो ये आपको बहुत अच्छा एक मौका रहेगा सीखने का। मेरे इंग्लिश में मतलब मास्टर्स है, वो कर रहे हैं अभी, और मैं इधर सिविल सर्विस में आ गया, तो तभी मेरा इंटरेस्ट है कि मैं पोइट्री वगैरह भी लिखता हूँ, सारा चीज़। तो एक मेरा एक फोर्टे है या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इंग्लिश में मेरी अच्छी पकड़ है, और उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कंपटीशन में बहुत ज़्यादा ही रोल है वो, समझ लीजिए आपको एक हाजमोला के जैसे काम करेगा, या आप एनर्जी बूस्टर के टाइप टाइप का काम करेगा, क्योंकि आपको
लैंग्वेज में आपको इशू नहीं है तो कहीं पे भी इशू नहीं होगा। आधी जी प्रिपरेशन तो ऐसे ही समझ में आ जाएगी आपको, और बहुत आसान हो जाएगा और हर जगह काम आएगा। एक बार आपकी मेहनत है, उसके बाद तो फिर आप खुद से ही आप दौड़ने लगेंगे। जी। चूंकि ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन है, और चूंकि है अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हमने पीपीटी कुछ प्रिपरेशन की है, पावर पॉइंट और जो व्हाइट बोर्ड वगैरह होता है तो उसका अभी पूरा मतलब प्रिपेयर्ड नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और नेटवर्क भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है गुलाम फरमान साहब की तरफ से। तो थोड़ी आवाज आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि कट कट के आ रही है। तो अगर इस तरह आप यकीन जानिए कि जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे और उसके बाद फिर आपको उन तजर्बात की बुनियाद पर, उन एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आप फिर कह सकते हैं कि हाँ मैंने क्लास ज्वाइन की है, उसके बाद आपने कुछ गेन किया या नहीं किया। ठीक है। तो अभी चूंकि हमारा ये पहला इंटरेक्शन है, हम आपस में एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ जो स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो हमारी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं और किन्हीं कारणों से प्रोफेसर वीके त्रिपाठी जो हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, वो अभी चूंकि वो अभी शायद हरियाणा में है और उनके साथ दिक्कत ये है कि वो टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है सर को, क्योंकि वो सीनियर आदमी है। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे पम्फलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से, तो वो आपको वहां दिख जाएगा, उनका पूरा प्रोफाइल दिख जाएगा। तो सर किल्लत वक्त या टाइम की कमी की वजह से सर हमसे अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ गुलाम सरवर हैं, हमारे साथ मोहम्मद आदिल साहब हैं, INI एकेडमी के आप संस्थापक। लोगों का कोई क्वेरी है तो वो पूछिए आप लोग। जी। हम लोग तो अभी आधे घंटे से ऊपर बातें कर चुके हैं, या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है स्पेसिफिक या जनरल, वो पूछिए, या कोई डाउट हो, है ना। तो हाँ, तो चूंकि ये बात करने का मौका नहीं है, मुझे आपको उसके समझना है। बारे में आप लोग मुझे पूछिए। मुझे आपको समझना है कि आपको किस तरह से परेशानी हो सकती है, या आपके मन में कौन सा डाउट है, हम्म। या किन सवालों के जवाब आप चाहते हैं। तो चैट बॉक्स खुला हुआ है, अगर आप चैट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को डाल दें लिख करके, तो मैं यहाँ मैं आपके सवालों के जवाब अगर मैं दे सकता हूँ तो मैं दे पाऊंगा, या गुलाम सरवर साहब है, गुलाम सरवर साहब देंगे। यहाँ अभी साहब दिलनवाज साहब हैं जो ये कह रहे हैं कि इस्लामिक स्टडीज सर, ठीक है, इनका एक सवाल है कि इस्लामिक स्टडीज के लिए ये तैयारी करना चाहते हैं। तो वही उसूल होगा कि भाई आपको 60 नंबर जो है कॉमन होंगे जो सबके लिए सवाल आते हैं, और 40 नंबर जो है आपके इस्लामियात के पेपर होंगे 40 नंबर के। ठीक है। अगर CUET में, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में, अगर सिलेबस में बदलाव नहीं होता है, प्रीवियस पैटर्न रहता है, तो उस हिसाब से ये होगा। लेकिन अगर कोई बदलाव होता है तो वो 1 से 2 महीने में, यानी फरवरी से पहले पहले वो बदलाव हो जाएंगे, क्योंकि मई में एंट्रेंस होना है। तो जी दिलनवाज साहब, MA इस्लामिक स्टडीज के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसकी बात हो गई। अच्छा, MA इस्लामिक स्टडीज में ये होगा कि आपके जितने क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ इस्लामियात से ही होंगे। ये जो मैंने बताया है कि 60 पेपर जो आपके GK GS के होंगे, ये ग्रेजुएशन लेवल पे होगा, ठीक है। यानी आप इंटर करके आ रहे हैं और उसके बाद BA इस्लामिक स्टडीज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो 60 और 40 का रेशियो होता है। लेकिन आप अगर MA में आते हैं तो पूरे के पूरे आपके जो क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ इस्लामियात यानी इस्लामिक स्टडीज से ही होंगे। तो ये दिलनवाज साहब ये पूछ रहे थे कि MA इस्लामिक स्टडीज में। अच्छा, उसके बाद अंजुम है, वो कह रहे हैं, अंजुम का कहना है कि व्हाट विल बी द स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ द BEd जनरल इंग्लिश। अच्छा, ओके, ये BEd के लिए सवाल पूछ रहे हैं ये अंजुम साहब जो भी हैं, और वो इंग्लिश से हैं। तो गुलाम सरवर साहब आप इसका जवाब दें कि ये BEd जनरल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और साथ में तैयारी भी करना चाहते हैं। व्हाट विल द स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ BEd जनरल इंग्लिश। अच्छा, ये आप इसमें ये करेंगे अंजुम निशा साहिबा कि टीचिंग एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपने ये नहीं लिखा है कि कौन सी जगह, जामिया या JNU या जामिया या MU या DU। क्योंकि हर जगह का अपना स्ट्रक्चर है। ये अच्छा जामिया, ठीक है ठीक है ठीक है, जामिया। तो जामिया में ये होता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग एबिलिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। बस ये है कि ग्रेजुएशन जो आपने किया है, एक सब्जेक्ट, चूंकि आपका ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इंग्लिश से करना चाहती तो इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट के तौर पे रहा ही होगा, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ में आपका कोई सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ये BEd की जो बुनियादी शर्त है कहीं भी BEd करने के लिए, वो ये है। तो वो चीजें आप फुलफिल कर रही होंगी। और साथ में आपने कहा कि स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर ये होता है कि अभी CUET नया तरीका आया तो उसमें हो सकता है कुछ चेंजिंग आ जाए, लेकिन जो पुराना पैटर्न है, जो पुराना तरीका है, उसमें तो यही है
कि वो दो पेपर आपके होंगे, एक तो मतलब इंग्लिश का पेपर होगा एक, और दूसरा जीके का पेपर होगा, जीके जीएस का होगा, जिसमें मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगी, और साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग एबिलिटी पे भी आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गई होंगी, और अगर मजीद कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरीज हो तो आप, चैट बॉक्स खुला हुआ ओपन है, आप पूछ सकते हैं। गुलाम सरवर साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। तो गुलाम सरवर साहब बस एक बात ये बता दीजिए कि बीएड में, बीएड जनरल में, ठीक है, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या इंग्लिश के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? इसलिए कि बाकी क्वेश्चन तो कॉमन होते हैं जैसे ग्रेजुएशन में होते हैं, और बीएड में भी वही कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जीके जीएस, टीचिंग एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड। बाकी अगर इंग्लिश से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर इस तरह का होता हो तो आप बता दें, बीएड जनरल के लिए, गुलाम सरवर साहब। अच्छा, शायद वो अ, निसार साहब, गुलाम साहब शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं। इंग्लिश जी जी जी, हाँ। चलिए, गुलाम साहब जब हम उनसे फिर से उनका नेटवर्क रिस्टोर हो जाएगा तो फिर उनसे बात करेंगे। इस बीच में एक और सवाल आया है उमामा गजाला का, ये एएमयू निसार बीएससी। साहब, एक जी मिनट में एक चीज बता दूं कि जी जो बीएड जनरल की जो बात हो रही है, जी जी, तो ये टोटल पूरे 200 नंबर का ये पेपर होता है। इसमें ठीक से है, एक 170 का रिटन में होता है ठीक है, और 30 नंबर का इंटरव्यू होता है। ओके, तो रिटेन और इंटरव्यू दोनों मिलाकर फिर एक दूसरी लिस्ट आती है जिसमें चुना जाता है। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत बड़ा रोल होता है। जी, और पहले जो था कि अगर जिस सब्जेक्ट से आप हैं तो उससे एक अलग पेपर बनता था, लेकिन अब जामिया ने अपने सिलेबस में तब्दीली करके जामिया ने यूं किया कि जितने भी बीएड जनरल के जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं सब मिलाकर एक पेपर बनता है। तो उसमें अच्छा, सारी चीजें होती हैं, जीएस भी होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश का पोर्शन भी होता है। और जी, उसके अलावा ये 170 नंबर का होता है ये। और फिर जब इसमें आप क्वालिफाई कर जाइएगा तो फिर एक लिस्ट निकलती है जो 30 नंबर का इंटरव्यू होता है, फिर उसमें भी आपको क्वालिफाई करना होता है, फिर जाके इसमें पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो अच्छा, ये है बीएड जनरल का अच्छा। पूरा प्रोसेस। साथ में अगर कोई बीएड स्पेशल करना चाहे अब्दुल्ला साहब, साथ में अगर जी, कोई बीएड स्पेशल करना चाहे तो वहाँ उसका क्या एंट्रेंस रूल्स है? भी अलग होता है। जी, पैटर्न यही है, सेम ही पैटर्न है, बीएड अच्छा, स्पेशल हो या जनरल हो, जी पैटर्न सबका यही है, सबको इंटरव्यू उसमें जी, देना रहता है। अच्छा, चलिए, बेहतर है। तो उम्मीद है कि अंजुम निशा तक ये जानकारी पहुंच गई होगी और वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करेंगी। उमामा गजाला का मैसेज आ रहा है कि ये एएमयू बीएससी स्टडीज के लिए तैयारी करना चाहते, प्रिपरेशन करना चाहती हैं। तो सबसे बेसिक चीज तो वही है कि सबसे पहली बात यही है कि क्या एएमयू अपने आप को सीयूईटी के हवाले करेगा, ये एक बड़ी बात है। अगर नहीं तो फिर वो देखना पड़ेगा कि पुराने पैटर्न पे होता है। अगर पुराने पैटर्न पे होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि 60 और 40 का 70 और 30 का रेशियो वहां होता है। यानी 70% जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो जीके और जीएस से आएंगे, यानी करंट अफेयर, जीके जीएस और साथ में रीजनिंग। ठीक है। और 30 जो होंगे, 30 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके होंगे आपके अपने सब्जेक्ट से, यानी साइंस वगैरह को मिला करके। ठीक है। तो वही पैटर्न है, जामिया जेएनयू का ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। और मामा गजाला, शायद आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अंजुम निशा लिख रही है कि आई गोट एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, थैंक यू। अंजुम निशा तक मेरा मैसेज पहुंच गया है। अगर और भी साथी ज्वाइन किए हुए हैं, जिसमें मोहम्मद सलमान साहब को मैं देख रहा हूँ, अरेश को मैं देख रहा हूँ, अगर आप लोग की कोई क्वेरीज हो, कोई सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो, किसी तरह की कोई दुविधा, कोई शक, इस तरह की कोई चीज हो तो आप बताएं। हमारे टीचर्स, हमारे एक्सपर्ट यहाँ बैठे हुए हैं, वो आपके सवालों का जवाब देंगे। और चूंकि ये आपका राइट है, ये आपका हक है कि आप हमें ज्वाइन करने से पहले आप चीजों के बारे में जानें, है ना। आप पहले चीजों को समझ लें कि आपको क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी। उससे पहले मैं एक बात ये बता दूं कि हम लोग ऑफलाइन कोचिंग, इससे पहले क्या लाइसियम के नाम से हम लोगों ने कोचिंग
ओपन किया था, और वहाँ हमारा रिजल्ट जो था वो 100% था, यानी हमारे स्टूडेंट जो थे उनका एडमिशन बीएससी में भी हुआ, बीएड में भी हुआ, और लॉ में भी हुआ। जो जामिया में अभी लॉ फैकल्टी में अभी वो लोग ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले हैं, थर्ड ईयर शायद उनका चल रहा है। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो जब 2019 में हम लोगों ने कोचिंग डाली थी तो वहाँ वो सब लोग पढ़ रहे थे, और फिर उसके बाद कोविड का दौर आया और उसके बाद सब हम लोग बिखर गए, तो अभी तक हम लोग रीयूनाइट नहीं हो पाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने दोस्तों को, अपने से छोटों को वो एक प्लेटफॉर्म फराहम कर सके, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके जहां से आप लोग निकल करके आए और वो सारी चीजें अचीव करें जो आप सोचते हैं, और जो ख्वाब जो आपने देखा है वो अपने ख्वाबों की तकमील कर आप उसको पूरा करें। तो अंजुम निशा का सवाल का जवाब हमने दे दिया है, और उमामा गजाला आपके सवाल का भी जवाब हमने दे दिया है। और इसके साथ साथ और भी अगर, हाँ, दिल नवाज के भी सवाल का जवाब हमने दे दिया है। एमए इस्लामिक स्टडीज की बात कर रहे थे इन्होंने, की थी इन्होंने एमए इस्लामिक स्टडीज, इनका भी सवाल का जवाब हमने दे दिया है। अगर मजीद कोई किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो प्लीज आप पूछिए। इससे क्या होगा कि हमें भी लगेगा कि हाँ भाई, आप कुछ क्रिएटिव माइंड के हैं, कुछ सोचते हैं। सवाल करना बुनियादी चीज होती है किसी भी चीज के सिलसिले में, है ना। सवाल करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप चीजों के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा दूसरे पार्टिसिपेंट से कि आपको किसी भी तरह की फी स्ट्रक्चर के बारे में, यहाँ रहने सहने के बारे में, तालीमी उसके हवाले से, तालीमी सफर के हवाले से, एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एडमिशन के बाद क्या मरहला होता है, अगर फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं होता तो उसके बाद क्या होता है, वेटिंग लिस्ट में नाम कैसे आता है, कितनी वेटिंग लिस्ट आती है, ये सारी चीजें हैं। अगर आप इन सब चीजों पर अगर आप सोच सकते हैं या सोच सकती हैं तो प्लीज आप सवाल कीजिए। हम लोग उन सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ हैं। और उसके बाद जैसे कुछ जामिया बेसिक है, चीज जेएनयू बात है। कर लें निसार भाई। जी 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 जी, गुलाम सरवर साहब प्लीज प्लीज, हाँ। हाँ, कुछ बेसिक बुक्स हैं वो आप डे वन से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। जैसे कि आप लूसेंट पढ़ाई हो और भी चीजें पूछे, उससे आपके पास सिलेबस का एक समझ होना चाहिए। और फिर वाली बुक मैंने तो वो आपको कवर करना है उसको। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, मतलब तो फॉर्म भरा जाएगा जनवरी फरवरी से। उसका एंट्रेंस जो आपका मार्च से स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल मई में भी होता है। तो आपको 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। ठीक है, 3 चीज़ों से आप स्टार्ट करें। लूसेंट एक बुक ले लें, फिर एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करें, एटलीस्ट 6 to 8 पढ़िए। शुक्रिया गुलाम सरवर साहब, आपने बहुत बेसिक जानकारी दी। इसी बीच एक सवाल आ रहा है रकीबुल हसन साहब का, ये पूछ रहे हैं कि लॉ जामिया क्या प्रोसेस है, यानी लॉ का क्या प्रोसेस है जामिया में, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे यहाँ से लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और सबका वही है कि ग्रेजुएशन लेवल पे यही होता है कि 60 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जीके जीएस से होंगे, करंट अफेयर्स, रीजनिंग वगैरह, ठीक है। और बाकी के जो 40 क्वेश्चन होंगे वो आपके लॉ के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। यानी जो जो आप जाकर के ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे उसकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, तो 40 क्वेश्चन आपके उसके होंगे। लॉ तो में ये जो है निसार जी भाई, जी 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 लॉ के बारे में मैं बता दे रहा हूँ लॉ के बारे में। जी 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 एहसान जी मोहम्मद बोलिए। था ना, तो हम हाँ, लोग एहसान मोहम्मद, तो उनकी तैयारी जी करवा मोतिहारी, रहा था। हाँ मोतिहारी से थे एहसान तो मोहम्मद। उसमें, हाँ, तो उसमें, हाँ, उसमें जो है, हाँ जी जी, तो वो उसमें जो है वो भी बेसिक केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो वो जैसे कि केशव नान का केस है ना, या मिनरवा मिल्क केस है, या इसका मिलियर वाला केस है। तो वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए इसमें क्या क्या जजमेंट है, या क्रोनोलॉजी पूछ सकता है, या उस जजमेंट में क्या क्या आर्गूमेंट सामने आए, है ना। तो वो सारा चीज़ आपको करना होगा। दूसरा जो है टर्मिनोलॉजी भी पूछ सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे डॉक्ट्रिन ऑफ फीथ एंड सब्सटेंस है, डॉक्ट्रिन ऑफ एथिक्स है ना। तो और फिर फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछ सकते हैं, बारे में पूछते हैं। तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, तो वो सारा चीज़, या गवर्नेंस के रोल के बारे में, ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में, वो सारा चीज़ आपको बेसिक पता होना चाहिए। वो सारी चीज़ पूछना है। बाकी जो आपको कंपोनेंट बताया, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, ये सारा चीज़ तो रहेगा ही। बाकी ये भी चीज़ आपको करनी होगी अगर लॉ के लिए आपको इंटरेस्ट देना है तो। तो ठीक है निसार भाई, रकीबुल, आगे हाँ, की। रकीबुल हसन साहब, उम्मीद है कि आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी। तो आपने ये
सवाल का जवाब मिल गया होगा रकीबुल हसन साहब। इस बीच में मैं आपको एक बात आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो बच्चे शायद एक दो बच्चे मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट जो मदरसे से भी हैं शायद, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट के हवाले से बहुत सारी क्वेरीज आती है कि कौन से सर्टिफिकेट से हम एडमिशन लें, तो बोर्ड कोई भी हो सबकी मान्यता बराबर होती है ना, मदरसा बोर्ड हो या स्कूल बोर्ड हो, है ना, सीबीएसई, या फिर बिहार बोर्ड हो या फिर यूपी बोर्ड हो। तो अगर आप वस्तानिया फौकानिया और मौलवी करके भी अगर कोई आना चाहते हैं तो मौलवी के बेस पे ग्रेजुएशन में आपका एडमिशन हो जाएगा। ये जामिया ने इसको अभी मान्यता दी है। इसके अलावा जेएनयू ने तो बहुत पहले मान्यता दे दी थी, क्योंकि वो सरकार की एक बॉडी है ना, स्टेट बॉडी है, मतलब एक मतलब बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना। तो इस तरह से यूपी बोर्ड भी है। तो बहुत बहुत लोग इस पे कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर आपके पास मौलवी का सर्टिफिकेट है तो उस बेस पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये मेरे ध्यान में ये बात आई तो मैंने इसको ऐड कर दिया। गुलाम सरोवर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा था, जी 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 अब हो गया। मैं ये कहना जी चाह रहा था कि मतलब कंपटीशन की तैयारी जो है वो ऐसा वो साल भर की तैयारी नहीं होती है या क्लासरूम जैसी तैयारी नहीं होती है। इसमें जो है आपको हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है कि आप 1-to-1 एक पर्सनल गाइडेंस मिले, है ना। आप अपने स्ट्रेंथ पे भी काम करना होगा, आपके वीकनेस पे भी काम करना होगा। तो हर कोई का अपना अपना एक स्ट्रेंथ होता है, एक वीकनेस होता है, वो हम पहचानेंगे और फिर उस पर वर्क करेंगे। और कम चीज़ों में आपका स्ट्रेंथ है तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करें, उसको थोड़ा ठीक है वो है जो जिसमें आपका वीक, मान लीजिए आपका मैथ थोड़ा कमज़ोर है तो उस पर थोड़ा वर्क कीजिए। 100% तो आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, बट आप जो है मान लीजिए 10 क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें 7-8 क्वेश्चन आप कर सकते हैं तो बेहतर होता है, तो आप रेस में रहते हैं। दूसरी बात ये होती है एक्सपर्ट होंगे तो आप उनसे पर्सनली इंटरेक्ट कर पाएंगे। ग्रुप पूछना है तो उससे ही पूछ सकते हैं, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। और इसमें जी जो है जी आप एक बार इसमें जुड़ गए तो आपको जब तक आपका एंट्रेंस क्लियर नहीं हो तब तक आपको बने रहना है यहाँ पे, और हम लोग भी बने रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस मान लीजिए ओवर हो गया तो आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे या हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो, एग्जाम के बियॉन्ड भी आपको कोई इशू है तो उससे भी आप जुड़े रहेंगे। हम लोग ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। निसार भाई मुझे कहीं जाना है, अगर कोई और बात नहीं हो तो आप लोग जी जी इजाज़त है मुझे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 थैंक यू वेरी मच गुलाम सरोवर साहब। रकीबुल हसन साहब जी का एक कहना है कि सर ठीक किस है, नंबर ठीक, पर सलाम। कॉल करना है इस्लाम, अगर कुछ डाउट हो तो। यहाँ अगर आप ग्रुप से जुड़े हुए होंगे तो ग्रुप एडमिन का नंबर आपके पास होगा। अभी हाँ हाँ अभी ग्रुप में ही आप हाँ ग्रुप में ही आप मैसेज करेंगे या आपको कोई इशू है तो आपको डायरेक्ट कॉल किया जाएगा। आपको जी कॉल नहीं करना है, इधर से कॉल जाएगा। जी 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 ठीक। तो वो नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा रकीबुल हसन साहब। तो वो ग्रुप एडमिन का नंबर आपके पास होगा तो आप मैसेज कर देंगे और आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि हम लोगों ने आपके डाउट को क्लियर करने में हेल्प की होगी। अगर अच्छा लगे आपको तो डेमो क्लास में आइए और देखिए और उसके बाद फिर फैसला कीजिए। और उम्मीद है कि हमारी क्लासेस आपको पसंद आएंगी, पढ़ाने का तरीका और साथ में हम कितना नॉलेज आपको दे पा रहे हैं, ये भी हमारे लिए एक चैलेंज होगा। चूंकि आप लोग दूर दराज इलाकों से, तो पहले आपके मिजाज को समझना, उसके अंडरस्टैंडिंग और साथ में किस लेवल पे आप लोग हैं, जाहिर सी बात है सबका लेवल अलग अलग होगा। तो एक बैलेंस करके चलना भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। तो उम्मीद है कि हम वो कर पाएंगे। और जितने मैं देख रहा हूँ कोई इस्लामिक स्टडीज से हैं, कोई इंग्लिश के लिए आ रहे हैं, कोई बीएड के लिए आ रहे हैं, कोई लॉ के लिए आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो एक चैलेंजिंग चीज़ तो है। कैन आई लीव द मीटिंग सर? यस ऑफ कोर्स अंजुम साहब, अंजुम निशा साहब आप जा सकती है। बस ये कि अब हम ख़त्म ही कर रहे हैं। तो हम अब अपने प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहे हैं, इख्तिताम को पहुंच रहे हैं हम लोग। सभी का शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है कि आप लोग फिर से ज्वाइन करेंगे। चलिए तब तक के लिए विदा लेते हैं। खुदा हाफिज।